एक आर्टिस्ट के लिए ना तरह तरह के प्रोजेक्ट्स, तरह तरह के किरदार ये बहुत जरूरी होते हैं खुद के लिए, ये जानने के लिए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। हाइपर है, he has a lot of energy and you know उसके इतना कुछ चलता रहता है, उसके दिमाग इतना बोलता है वो। और वहां पर मैं भी दूसरी तरफ मैं बिल्कुल ही शांत, you know, absolutely focused। क्या रुबीना ने घर के बाहर आने के बाद अपने एपिसोड्स देखे? सच बताना। सोशल मीडिया पे जो जो आता है वो ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, अच्छा ये भी था, ओ इसने ये बोला, ओ उसने ऐसा किया, ओ माय गॉड। पंजाबी पति होने के 2 फायदे और 2 नुकसान क्या हैं? घर का जो कैबिनेट खराब है उनको खुद ही रिपेयर करना है। वैसे इतने खतरनाक नाम मुझे उसके फैंस ने दिए हैं, और एक खतरनाक नाम मिल जाएगा, बट कोई बात नहीं, फिर भी बोलती हूँ। हाय, ये मैं बोलूंगी ना फिर से आप फिर से ट्रोल हो जाऊंगी। और ऐसे मेरे सींग बनाए जाएंगे, इतना नाक बनाई जाएगी, नीचे गंदे गंदे कमेंट्स होंगे और फिर मस्त तरीके से ट्रोल होगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ एबीपी ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ जिसने ਵੱਡੇ पर्दे ਦਾ शायद कदे सुपना ਵੇਖਿਆ होगा, लेकिन उन्होंने छोटे पर्दे को ही बड़ा बना दिया। छोटे पर्दे पर ही बड़े बड़े काम करके उन्होंने सबका दिल जीता, और मैं कह सकता हूं कि साल 2020 से लेकर 21 तक दिल जीतने का पूरा काम रुबीना कर चुकी हैं। रुबीना, वेलकम टू एबीपी। थैंक यू, ये सबसे स्वीट और क्रिस्प मेरा इंट्रोडक्शन रहा है, दैट्स सो स्वीट, थैंक यू। वैसे जो मैंने बात कही, आपने कभी ना कभी सोचा होगा बड़े पर्दे पे कुछ करूंगी, लेकिन जो छोटे पर्दे को बड़ा आपने बनाया, उसके बाद अब कैसी फीलिंग है? ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़े पर्दे पर कुछ धमाल करूंगी, लेकिन ये जरूर सोचा था कि जहां हूं वहां जरूर कमाल करूंगी। सो इट गिव्स अ गुड फीलिंग नाउ। और इस साल की शुरुआत तो मैं कह सकता हूं आपके लिए बहुत अच्छी हो गई। वैसे भी जब आप बिग बॉस के अंदर गई होंगी और बाहर आई हैं, कुछ बदला नहीं है, कोरोना वैसा का वैसा है, राइट? मेरी जिंदगी बहुत बदल गई, क्योंकि 5 महीना मैं बिग बॉस हाउस के अंदर थी, उससे 3 महीना पहले मैं अपने गांव में थी, तो 8 महीना मेरे लिए कोरोना का नामो निशान नहीं था। जैसी बाहर आई हूँ, इट्स लाइक अरे बाप रे। तो बट लाइक सबसे पहले जो लाइक एक बहुत सवाल आपसे पूछा जाता होगा, जिंदगी कितनी बदली? लाइक आप जब आप बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं, तो और पहले वाली रुबीना और इस वाली रुबीना में कितना चेंज आया, और ओवरऑल लाइफ कितनी चेंज हुई? काफी बदल गई है, अच्छे के लिए बदल गई है। काम की गति, द स्पीड हैज ऑफ कोर्स, यू नो, स्पीड काफी बढ़ गई है। रुबीना में चेंज आया है, तो इट्स मोर टू डू विद मेंटल स्टेबिलिटी। एक नई सोच डेवलप हुई है। वर्चुअली और डिजिटली आई हैव बीन एबल टू, वो कहते हैं ना, एजुकेट माई सेल्फ मोर, बिकॉज वर्चुअली इतने फैंस, इतना प्यार और इतनी ऑडियंस जो मिली है, दैट इज स्टिल अनबिलीवेबल। और धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू ग्रास्प टू दैट ऑल्सो। और हर एक दिन, हर एक गुजरते पल के साथ मैं नई नई चीजें सीख रही हूँ, जो मे बी इन 5 महीनों में मैंने मिस की, या फिर नई नई चीजें आ रही हैं। वो कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो उस प्रकृति के साथ मैं भी कहीं ना कहीं चेंज अडेप्ट कर रही हूँ। बिल्कुल, और जिस तरह का बदलाव आपकी लाइफ में आया है वो सबने देखा है। रुबीना जैसी एंटर हुई थी, उसके बाद जब बाहर निकली हैं, एक स्ट्रांग वुमन वो पहले भी थी, लेकिन और स्ट्रांग होकर एक अलग सा अंदाज निकल कर आया। और खासकर आपके जो म्यूजिक वीडियोस अब बैक टू बैक बाहर आ रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि नहीं, इस शक्ति के अंदर और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, है ना? यस, एक आर्टिस्ट के लिए ना तरह तरह के प्रोजेक्ट्स, तरह तरह के किरदार ये बहुत जरूरी होते हैं खुद के लिए, ये जानने के लिए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप में क्या कुछ पोटेंशियल है जो आप अपने लिए या अपने ऑडियंस के लिए एक नए तरीके से उसे लेकर आ सकते हैं। सो आई थिंक ऑल दैट वैरायटी इज जस्ट it's like a test to मैं क्या क्या कर सकती हूँ, and I'm trying my best that मैं अपने ऑडियंस को कैसे
एक एंटरटेन तरीके से उन्हें अपने आप से बांध के रखना। बिल्कुल। और अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जो अभी जो म्यूजिक वीडियो आया है, गलत उसकी बात करूं, उसके लिए सब में बहुत एक्साइटमेंट था, क्योंकि उसमें बिग बॉस फ्लेवर डबल है। एक तो बिग बॉस 14 वाला फ्लेवर जो आप लेकर आई है, साथ में पारस भी हैं, है ना। तो ये फ्लेवर जब सेट पे हुआ, क्योंकि दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अलग है। पारस को हम देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अलग है। तो सेट पर ये पर्सनैलिटी कॉन्ट्रास्ट था, ये कैसा था? एक्चुअली में ही कॉन्ट्रास्ट था, सेट पे भी कॉन्ट्रास्ट था। वो एकदम हाइपर है, ही हैज लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू नो उसके इतना कुछ चलता रहता है, उसके दिमाग इतना बोलता है वो। और वहां पर मैं भी दूसरी तरफ मैं बिल्कुल ही शांत, यू नो एब्सोल्युटली फोकस्ड। सीन उस टाइम क्या शूट हो रहा है, किस तरीके का मूड वहां रहेगा। तो मैं जहां पर मैं बहुत ही ज्यादा how do we say, I am more focused, he has more vibrant energy। जहां पर मैं एक अपने पूरे सीन के माहौल में हूँ, he is in different माहौल only and he is talking everything else। So I think हमारा ये जो कॉन्ट्रास्ट हमारी पर्सनालिटी का भी है, ये हमारे म्यूजिक वीडियो में भी आपको नजर आएगा, that how two different people are there in the same frame। तो बट जिस तरह से लाइक मैंने देखा है, एक कामनेस जो आपका हम बिग बॉस में भी देखते हैं, आप बर्स्ट आउट करती थी बट बड़े ही एक अलग तरीके के साथ, वो रियल लाइफ में भी अब आ गया है क्या? घर आकर आप शांत रहते हैं, कोई भी कुछ बोलता रहे, मैं बैठी हूँ आराम से? मैं ऐसी ही हूँ काफी समय से, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस दिस थिंग। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करती थी और मतलब मेरा इंस्टेंट रिएक्शन होता था। फिर मुझे लगा कि इंस्टेंट रिएक्शन मेरे लिए भी हानिकारक है और मेरे सामने जो है उनके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि यू नो इंस्टेंटली जब आप रिएक्ट करते हैं ना, आप सामने वाले को जानने का या खुद को समझाने का मौका नहीं देते हैं। तो ये चीज मैंने खुद ओवर अ पीरियड ऑफ 8-9 years आई हैव डेवलप्ड ऑन दिस। और अब यस, मुझ में ठहराव है, मैं लोगों की बातें ज्यादा सुनती हूँ, अपना फीडबैक जितना हो सके कम देती हूँ, पर जब देती हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सटीक तरीके से देती हूँ। सो क्या रूबीना ने घर के बाहर आने के बाद अपने एपिसोड्स देखे? सच बताना। नहीं देखे हैं, ऑनेस्टली नहीं देखे हैं। यार देखो, वो जो होते हैं यूट्यूब वाले, वो जो क्लिप्स तो सबने देखे होते हैं, आपने देखे? हाँ, यस यस, वो जो आता है ना सोशल मीडिया पे, जो आता है वो ऐसे लगता है, ओ माय गॉड, अच्छा ये भी था, ओ इसने ये बोला, ओ उसने ऐसा किया, ओ माय गॉड। वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है, मैं कहती हूँ इट्स ओके, आई एम हैप्पी इन माय लाला लैंड, जहाँ मुझे कुछ नहीं पता है, अच्छा है। और ऐसी कौन सी चीजें जो ना अभी भी साथ है, जो गई नहीं, बिग बॉस खत्म हुआ लेकिन अभी भी साथ है, वो ऐसा ही चल रहा है कि वो दिमाग में ऐसा लगता है कि वो खत्म ही नहीं होगा लंबे टाइम तक? मेरे लिए बताना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तो उस आदत में इतनी घुली मिली हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि ऐसा भी है। आई थिंक मेरा एक ये जो तरीका है अपने आप को हर वक्त बयां करने का, आई थिंक वो साथी है मेरे। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे, मैं उसमें आपको 10 लाइनों में मैं उनको आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। मे बी दैट थिंग इज स्टिल विद मी। मुझे ऐसा लगता है कि यार आई हैव टू यू नो आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ, मेक माई केस क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग। वो वाला थिंग आई थिंक बिग बॉस क्या उससे पहले से चलता आ रहा है, एंड पीपल से दैट यू नो आई एम क्वाइट ओपिनिएटेड, और वो चीज मैं बड़ा स्ट्रांगली रखती हूँ। सो मे बी दैट इज द थिंग दैट स्टिल इज विद मी। बिल्कुल, और वो दर्शकों ने पसंद भी किया है, चाहे आप थे जब, और आपका और जो अभिनव का रिलेशन था उसके अंदर जिस तरह से आप एक दूसरे को चीजें एक्सप्लेन करते थे, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। आपको पता है, लोग कहते थे देखो ऐसे समझाना चाहिए पति को। ऐसे क्लिप्स बहुत बनते थे। आपको नहीं आते थे ऐसे? नहीं, मैंने कुछ एक देखे हैं, बट फिर मुझे ऐसा था, ओ माय गॉड, ऐसे मतलब हमने ये भी किया, ओ माय गॉड ये भी। सो अब अपने आप को देख के ना ऐसा था, अरे बाप रे। तो जब आप सिचुएशन में होते हो ना तो आप समझते नहीं हो, और फिर आप जब थर्ड पर्सपेक्टिव से देखते हो ना तो आपको लगता है अरे बाप रे ऐसा भी था। सो आई थिंक या। तो आपने रिसेंटली अभिनव के साथ भी जो गाना किया मर जाने, उसके अंदर भी हमने उसकी जो आपने बाद में भी जो वीडियोस पोस्ट की, मैं कह सकता हूँ फैंस उसके भी पीछे बहुत पागल रहे हैं कि अरे यार ये दोनों बड़े लाइक इनका क्यूटनेस लेवल ऊपर जाता जा रहा है। आपको लगता है कि रिलेशनशिप में एक अलग सा लेवल आ गया आफ्टर बीइंग टुगेदर सो मच ऑन स्क्रीन, वो भी बिग बॉस के अंदर?
एब्सोल्युटली, दिस इज अ वेरी करेक्ट ऑब्जर्वेशन. क्या होता है ना, बिग बॉस हाउस में एक ऐसी नहीं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आप ऊपर थोप दी जाती है, फेंक दी जाती है, जहां से आप भाग नहीं सकते हैं. यू हैव टू फेस देम और यू हैव टू ब्रेक इन फ्रंट ऑफ देम. तो हमारे रिलेशनशिप में इतनी सिचुएशंस देखी है कि वी हैड टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग अ joyful and a fun filled a moment in that situation. नहीं तो चीजें ना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती थी. तो वो चीजें ट्रांसलेट होती गई इन मेकिंग ईच अदर स्माइल, लाफ, कुछ एक ऐसे मतलब ऐसी हरकतें कर दो जिससे थोड़ा माहौल लाइट हो जाए, जिससे सामने वाले का थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए. तो ये चीजें ना हमने इंटेंशनली करना सीख गए, जो आई थिंक वो म्यूजिक वीडियोस में कहीं ना कहीं नेचुरली रिफ्लेक्ट हो जाती है. उसमें आपको, जब मैं और अभिनव, हमने पहली बार ये चीज अपने लिए भी नोटिस की, ऑब्जर्व की, कि हमारे लिए वो गाना करना वाज नॉट लाइक वी हैड टू एक्ट, दैट्स हु वी आर. और वो हमारी नोकझोंक चलती रहती है. सो इट्स लाइक अ नेचुरल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप. और पंजाबी पति होने के 2 फायदे और 2 नुकसान क्या है? फायदा ये रोज शाम को पंजाबी म्यूजिक, फुल लाउड म्यूजिक ब्लास्ट पे सुनने को मिलता है. हाँ. और नुकसान ये कि जब भी मैं अपने ससुराल जाती हूँ बहुत सारा खाने को मिलता है, बहुत सारा खाने को मिलता है. मतलब खिला खिला के, नहीं बेटा अभी तो कुछ खाया नहीं, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया, ओह माय गॉड. सो इट्स लाइक, क्या बात है. वैसे मतलब उस नुकसान में भी मतलब इतना प्यार है कि अपने आप लगता है ओह माय गॉड बहुत ओवरवेलमिंग है ये. बिल्कुल. और चीजें ओवरवेलमिंग आपके लिए तब भी हैं क्योंकि जो आपकी टेलीविजन पर अब वापसी है वो और लोगों ने उसको ग्रैंड तरीके से रिसीव किया है. उसको लेकर कुछ था मन में कि यार आई एम कमिंग बैक टू द सेम टेलीविजन, जहां से निकलकर मैं एक रियलिटी शो गई, अब मैं वापस फिक्शन में आ रही हूँ. उस टाइम कैसा था और अभी क्या दौर चल रहा है? देखिए, मेरा शो तो वैसे का वैसे ही है जैसे मैं छोड़ के गई थी. बिल्कुल वैसा ही. इट फेल्ट लाइक कमिंग बैक होम. जिस दौर में मैं उसे छोड़कर गई थी, आज उसी, मुझे, मेरे लिए, दैट्स माय पर्सनल फीलिंग, आई एम टेकिंग माय शो फ्रॉम देयर ओनली अहेड. और इट वाज लाइक कमिंग बैक होम, क्योंकि 4 साल मैंने ऑलरेडी वो शो कर लिया था. और अब ना कहीं वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. जिस शो ने इतना कुछ दिया है, अगर आज उसे मेरी जरूरत है और हम फिर से मिलकर एक नया इतिहास रचा सकते हैं, इट्स मोर देन अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर मी दैट कैसे मैं दूसरों के लिए भी काम आ सकूं. बिल्कुल. सो इट्स दैट फीलिंग. बिल्कुल. और अगर मैं गलत गाने की बात करूं, असीस कौर, व्हाट अ वंडरफुल वॉइस शी हैज, है ना. जब आपके पास ये गाना आया था, मैं असीस को बोल रहा था, मैं कि तुम्हारे गाने सुनकर ना ऐसे, चाहे ब्रेकअप हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आपको फीलिंग आ जाती है, दिल टूटा हुआ है. तो जब आपके पास ये गाना आया था, कैसी फीलिंग थी? मैं आपको बताऊं, मैंने पहले 10 सेकंड में ना मेरे गूज़बम्स आ गए एंड आई सेड आई वांट टू डू दिस सॉन्ग. और जब मैंने इसकी नरेशन सुनी, गाने की जो कहानी सुनी, एक कलाकार के लिए एक म्यूजिक वीडियो में एक स्टोरी एग्जिबिट करना ना बहुत रेयर होता है. बहुत रेयर ऐसे गाने बनते हैं जहाँ एक कहानी होती है. और I found it as an opportunity कि वाह, मुझे एक ऐसा गाना मिला है which is sung by such a talented voice and has so much to do as an artist. और there was nothing to lose. And it was like बोलते हैं ना, एक इंस्टेंट, एक पल में मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे ये गाना करना है. वाओ. और वो मेरे ख्याल से निकल कर भी बहुत क्लास सामने आ रहा है. आपके गाने का जो लुक सामने आया, उसमें बहुत आप दोनों की जोड़ी पहले नहीं लग रहा था कि ये दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज है, कैसी लगेंगी. लेकिन जब वो बाहर आया, नहीं, ये कुछ तो इन्होंने कुछ करा है वहां पे, कुछ तो मसाला हुआ है भाई, है ना. वैसी वाली फीलिंग आपको फाइनली गाना देखते हुए आई थी? यस, एब्सोल्युटली. मैं जब इनफैक्ट मैं शूटिंग के दौरान ही जब पारस को मिली थी, तो जिस तरीके का उसके लिए कैरेक्टर नरेशन दिया गया था, स्केच दिया गया था, पारस से बेहतरीन और कोई नहीं कर पाता. और पारस ने बहुत अमेजिंग काम किया है. ऑफ कोर्स एज एन एक्टर मैंने उससे इस गाने में जाना है. उससे पहले तो
वो जो 2-3 दिन की मुलाकात हमारी बिग बॉस में हुई थी, और बहुत साल पहले हमने एक कैलेंडर शूट साथ में किया था, उस वक्त की इतनी मेमोरी नहीं है, बट आई मस्ट से ही इज फैबुलस एक्टर, और उसने उस कैरेक्टर को बहुत बखूबी निभाया है. सो इट्स लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. कहानी बहुत अच्छी है, पारस ने बहुत अच्छा काम किया, असीस कौर शी इज लाइक अ गिफ्टेड सिंगर. वी आर जस्ट होपिंग दैट आवर ऑडियंस इज काइंड इनफ कि इस गाने को वो अपनाए और उसे अपना प्यार दे. बिल्कुल प्यार मिलेगा, लेकिन अभी जो आप हैं वो बिल्कुल सही बातें करती हैं, लेकिन चीजें आप गलत कर रही हैं. तो आज जो मैं अभी आपसे पूछूंगा उसका आपने गलत ही जवाब देना है, राइट? मैं कुछ लोगों के नाम बोलूंगा, उनकी गलत चीजें आपने मुझे बतानी है, राइट? अभिनव शुक्ला. नहीं, गलत ऐसे मनगढ़ंत नहीं, रियल वाली गलत चीज जो आपको गलत लगता है उनके बारे में. ये गलत है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए. हाँ, अभिनव शुक्ला. उनको हर चीज रिपेयर करनी है. मतलब मेरी गाड़ी से लेकर घर का जो कैबिनेट खराब है उनको खुद ही रिपेयर करना है. तो पति के साथ मैकेनिक मिला तुम्हें? मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, गार्डनर, बहुत कुछ है. ओ माय गॉड, मतलब वो एसी रिपेयर, रेफ्रिजरेटर रिपेयर गाय, एवरीथिंग. ही वांट्स टू डू एवरीथिंग इन द हाउस. तो पहले तो यूज्ड टू से आई एम प्राउड टू बी अ कारपेंटर. मैंने कहा या द काइंड ऑफ फर्नीचर एंड एवरीथिंग दैट यू मेक विद सो मच ऑफ लव एंड एनर्जी. मुझे लग ही रहा है. क्या बात है. ऑलराइट, राखी सावंत. Say something. कुछ तो बोल दो. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. अच्छा, राहुल वैद्य. बहुत बढ़िया. गलत बोलना है ना? गलत बोल रहे हैं, गलत लगता है आपको? वो क्या कहते हैं, हाय, ये मैं बोलूंगी ना फिर से आप फिर से ट्रोल हो जाऊंगी. वैसे इतने खतरनाक नाम मुझे उसके फैंस ने दिए हैं, और एक खतरनाक नाम मिल जाएगा, बट कोई बात नहीं, फिर भी बोलती हूँ. सेल्फ ऑब्सेस्ड. ये बहुत चलता है ना. बिग बॉस वाले जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो बाहर आते हैं, उनका अलग बिग बॉस इंस्टाग्राम पे शुरू हो जाता है और ट्विटर पे, राइट? ऐसा आप भी देख रही हैं लगता है. अरे हाँ, मैंने अभी देखा. मैंने कहा यार, फॉलोअर्स भी बड़ी शिद्दत से, मतलब मौका नहीं छोड़ते हैं. ऐसी जबान से कुछ स्लिप हो, उसका कोई मीम बने, आपकी मतलब व्हाट लगा देंगे वो. हालांकि उसके पीछे इंटेंशन भी वो ना, जैसे भी हंसी मजाक में हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ 100% इसमें से इतना सा क्लिप निकाला जाएगा, और ऐसे मेरे सींग बनाए जाएंगे, इतना नाक बनाई जाएगी, नीचे गंदे गंदे कमेंट्स होंगे, और फिर मस्त तरीके से ट्रोल होगा. सो अब हम यही चाहेंगे कि आप बिल्कुल इस मामले में ट्रोल ना हो, और हम इस गेम को यहीं खत्म करेंगे. और जाने से पहले अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी आप? प्लीज हमारे इस गाने को जो गलत है उसे सही बनाइए, और अपना प्यार दीजिए. एंड मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना और ये जानना है कि हम क्या फिर से इस गाने को नंबर 1 बना पाएंगे कि नहीं. क्या बात है. और हम उम्मीद करते हैं कि जो जितनी गलत चीजें आपकी जिंदगी में वो सही हो, और ये गाना भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. लवली टॉकिंग टू यू. और जल्दी से पंजाब आओ, फिर असि पंजाबी च गल्लां मारांगे, ठीक है? Done. टेक केयर रुबीना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. फिलहाल एसी जी रुबीना दलाइक जिन्हों ने बिग बॉस का सीजन जितया ते इत्थे भी साडे नाल फन भरियां गल्लां जरूर कीतियां. फिलहाल वेड़ा हो गया एक निक्का जिहा ब्रेक लैंदा. तुसीं किते जाओ क्योंकि ब्रेक दे उस पार भी बहुत कुछ बाकी है. वेखदे रहो एबीपी सांझा. एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून.